दोस्तों आज आईसीएआर यूजी 2023 एग्जाम को लेकर एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जिस इंफॉर्मेशन को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आईसीएआर यूजी के 2023 के एग्जाम में बहुत सारे बदलाव लेकर आया है। इनमें से कई सारे बदलाव आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, कई सारे बदलाव आपको चौंकाने वाले हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, काफी सारे स्टूडेंटों का बहुत दिनों से ये डाउट था, सर आईसीआर के फॉर्म कब आने वाले हैं। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स थी जो बता चुकी थी कि आईसीआर के फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आज आईसीएआर यूजी 2023 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड हो चुका है और इस बुलेटिन के आने से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। सबसे पहली बात यह है कि ऐसे स्टूडेंट जो आईसीएआर के प्रिपरेशन कर रहे थे, आईसीएआर के थ्रू बीएससी एजी या एग्रीकल्चर के अन्य कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आईसीएआर के फॉर्म अब नहीं आएंगे, यानी कि सीयूईटी के द्वारा ही आईसीएआर का फॉर्म भरा जाएगा। आईसीएआर का फॉर्म अलग से नहीं भरा जाना है, सीयूईटी के द्वारा ही आईसीआर का फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि ऐसे कॉलेज जो आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेते थे, अब उनके लिए केवल सीयूईटी का एग्जाम ही होगा। यह ऑल इंडिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कॉमन एंट्रेंस है जो एडमिशन दिलाएगा बैचलर डिग्री के लिए। साफ साफ आप देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सीयूईटी आईसीएआर यूजी 2023 ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम। यानी कि अब सीयूटी में पहले एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो केवल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू का एग्जाम हुआ करता था। अब जितने भी कॉलेज का एग्जाम आईसीएआर कराता था, वो सारे एग्जाम सीयूईटी के द्वारा ही होंगे। यानी कि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और आप इस इंतजार में हैं कि आप पीएटी का फॉर्म भरेंगे, तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना हो जाती है, क्योंकि ये बुलेटिन एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए जारी की गई है। अभी तक बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन अब ये बुलेटिन आईसीआर ने जारी कर दी है। इसमें कई सारे बड़े बदलाव हुए हैं और इन बदलाव को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी तक किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी ग्रुप से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप पीसीए ग्रुप से तैयारी कर रहे हैं, पीसीएम से कर रहे हैं या पीसीबी से कर रहे हैं, तो इस बार के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं और एक सबसे जो बड़ा बदलाव हुआ है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, वो बदलाव ये है कि इस बार जो बच्चे बायो ग्रुप से, यानी कि जिनका 12th बायोलॉजी ग्रुप से था या मैथ ग्रुप से जिनका 12th था, वो बच्चे पीसीए ग्रुप से पेपर नहीं दे पाएंगे। जी हां, एक बार फिर समझिएगा, ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ से यानी कि पीसीएम ग्रुप से या पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ग्रुप से 12th किया हुआ है, ऐसे बच्चे यहां पर पीसीए ग्रुप से एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आपको साफ साफ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जर्नल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर इन सीयूईटी यानी कि आईसीआर यूजी 2023 एग्जाम। सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा है, ये 11 कोर्सेस हैं जिनमें आईसीआर या सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लिया जा सकता है, जिनमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है, बीएफएससी बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिएंट्स एंड डाइटेस, बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ऐसी 11 कोर्सेस में आप यहां से एडमिशन ले सकते हैं।
लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है उस क्राइटेरिया में साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे कैंडिडेट जो 12th के एग्जाम में ये जो गिवन सब्जेक्ट है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये जो 5 गिवन सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्ट में से कम 3 सब्जेक्ट जिसके 12th ग्रुप में रहे होंगे वही इस एग्जाम को दे पाएगा। एक बार फिर से समझें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर, इन 5 सब्जेक्टों में से जो कम 3 सब्जेक्ट रहेंगे उन्हीं सब्जेक्ट से बच्चा पेपर दे पाएगा। यानी कि अगर आपने मैथ ग्रुप से किया हुआ है तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ग्रुप। अगर आपने बायो से 12th किया हुआ है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर आपने एग्रीकल्चर से किया हुआ है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, पीसीए यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, या एबीसी यानी कि एग्रीकल्चर, बायो या केमिस्ट्री। आगे भी देखोगे ये साफ साफ इन्हीं चीजों पे चर्चा की गई है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसा स्टूडेंट जिसने बायो ग्रुप से 12th किया है और अगर वो ये आगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिटेल में यही डिटेल है, वीडियो के साथ में मैं इस पीडीएफ को लिंक को शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये जो 6वां पॉइंट है ये भी वही बात कह रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा बच्चा जिसने इन 5 सब्जेक्टों में से कम 3 सब्जेक्ट से किया हुआ है। जी हां बच्चों, अब आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि कई सारे बच्चों का डाउट्स है कि जब उन्होंने सीयूईटी का पेपर फॉर्म भरा था तो उस समय पर उन्होंने केवल बीएचयू को सिलेक्ट किया है, आईसीआर के अन्य कैंपसों को, अन्य यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट नहीं किया है। तो इसके लिए आपको 2 तरीके हैं, एक तो आप फॉर्म में जाके करेक्शन करवा के आईसीआर सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने आईसीआर सिलेक्ट नहीं किया है तब भी आप यूनिवर्सिटियों में, बाकी यूनिवर्सिटी जिनमें आप एलिजिबल हो उनमें आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप जाकर, अगर आपने आईसीआर को फॉर्म में नहीं भरा है तो आईसीआर को फॉर्म में भरें। अगर आपने सब्जेक्ट गलत चुन लिया है तो एक बार फिर से ध्यान दें, एग्रीकल्चर वाले पीसीए या एबीसी ग्रुप से पेपर दे सकते हैं, मैथ वालों को केवल पीसीएम ग्रुप चुनना होगा, और बायोलॉजी वालों को पीसीबी ग्रुप यहां पर चुनना होगा। बात करें एज लिमिट की तो यहां पर 16 ईयर 16 वर्ष एज लिमिट है। और यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है आपके लिए कि यहां पर जो एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू 12th सिलेबस पूछे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू 12th सिलेबस यहां पर आपसे पूछे जाने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऐसी और इंफॉर्मेशन मैं समय समय पर आपको देता रहूंगा। सबसे बड़ी समस्या यहां पर ये हुई है कि जो बच्चे पहले से एबीसी ग्रुप से तैयारी कर रहे थे, फिजिक्स यानी कि मैथ और बायो ग्रुप वाले जो बच्चे एबीसी ग्रुप से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये न्यूज बहुत डरावनी वाली है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है और अचानक से हुआ है। इसके लिए अब आपको अचानक से, यानी कि बहुत जल्दी से आपका प्रिपरेशन का तरीका बदलना पड़ेगा। और मेरी तरफ से आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष। ये जो पीडीएफ रहेगी इसको मैं वीडियो के साथ में लिंक कर दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।